आज हम 10th क्लास के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के जन्मदाता कौन है। तो इनके जन्मदाता जोहान कार्ल हेडरिक गॉस थे। और ये जो चैप्टर प्रोग्रेशन है हम लोग जब पढ़े थे उस समय प्रोग्रेशन आता था और प्रोग्रेशन के 3 प्रकार के होते थे। पहला समानांतर श्रेणी, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी और तीसरा हरात्मक श्रेणी। अब उसी में से आप लोगों को 10th में समानांतर श्रेणी चैप्टर लेके पढ़ना है। तो अब थोड़ा इसके बारे में हम जान लें कि अनुक्रम के पद, तो किसी अनुक्रम के सदस्य उसके पद कहलाते हैं। किसी अनुक्रम का पहला, दूसरा, तीसरा पद क्रमशः T1, T2, T3 या A1, A2, A3 से व्यक्त किए जाते हैं। किसी अनुक्रम का nवां पद सामान्यतः व्यापक पद यानी जनरल टर्म कहलाते हैं और इसे Tn या An से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 9, 12, 15 इंफिनिटिव। इसको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस और इसके आगे के 2 पद भी बताना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि पहला संख्या जो होगा वो ए होगा और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो दूसरा में से पहला को घटा देंगे, कितना हुआ 3। फिर दूसरा में से तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे 3। चौथा में से तीसरा को घटाएंगे 3। तो यहाँ हम लोग कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं कि सेम है, बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि एपी में है। अब इसके आगे के 2 पद ज्ञात करना है। आगे की ज्ञात करने के लिए ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अब ए प्लस 5d और a प्लस 6d ज्ञात करना है। तो a का वैल्यू हो गया 6, 5 और d का वैल्यू हो गया 3, यानी कि 6 प्लस 5 के 15, 15 6 21। फिर a का वैल्यू 6, 6 इंटू 3, 6 6 18, 18 6। तो इसके आगे की पद यही 21 और 24। इस तरह से आगे की तरफ और निकालेंगे तो a प्लस 7d, a प्लस 8d, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और आगे की तरफ इसका पद निकलते जाएगा। इस तरह से आप अगला पद को निकाल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 3, 0, -3 इंफिनिटिव है। तो इसमें जो पहला संख्या होता है उसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, 6 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि दूसरा में से पहला पद को घटाते हैं या तीसरा में से दूसरा को घटाइए या चौथा में से तीसरा को घटाइए। तो हम लोग सबसे आसान तरीका क्या करते हैं कि दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, यानी कि T2 माइनस
T1 यानी 3 माइनस 6 घट जाएगा तो -3। ये निकल गया और कॉमन डिफरेंस हो गया। ये हर एक क्वेश्चन में निकालना है आपको। अब समानांतर श्रेणी की परिभाषा संख्याओं के एक अनुक्रम को समानांतर श्रेणी कहा जाता है यदि इसके किसी पद और उसके पूर्व पद के अंतर सदैव नियत हो। यह नियत संख्या समानांतर श्रेणी का सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाता है और इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस को D से सूचित करते हैं। इसके बाद एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2 प्रकार के होते हैं। पहला परिमित समानांतर श्रेणी, जो कि इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि जब किसी एपी के पदों की संख्या परिमित होती है उसे परिमित एपी कहते हैं। और एपी में एक अंतिम पद होता है, इसमें अंतिम पद होता है। अपरिमित एपी कि जिस एपी का पदों की संख्या अपरिमित है उसे अपरिमित एपी कहा जाता है। अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होते हैं। अब हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। अनुक्रम के प्रथम 3 पदों को लिखना है। Tn = 3n + 1 है। तो प्रथम 3 पद निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि n के जगह पर 1 2 3 मान पुट करेंगे, यानी n के जगह पर 1 2 3, यानी 3 पद लिखना है इसलिए 1 2 3 लिखते हैं। तो T1 = 3, n के जगह पर 1 + 1 यानी कि 3 एकम 3 जोड़ 1 4 हुआ। T2 3 × 2 + 2 3 × 6 1 7 T3 3 × 3 + 1 T3 के 9 1 10। यही हम लोग 4 7 10 हम लोग का पद निकला और यही आंसर है।